भिखारी से व्यापारी। चुन्नी नाम का एक भिखारी था जो अक्सर रोड किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। क्योंकि वह नौजवान था और पूर्ण रूप से स्वस्थ था, इसीलिए लोग उसको भीख नहीं देते थे। बहन, 10 रुपए दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे भैया, भीख क्यों मांग रहे हो? कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? चुन्नी को बहुत मुश्किल से कोई भीख देता। एक दिन एक व्यापारी उसके सामने से गुजरा। चुन्नी ने मन में सोचा, यह आदमी कितना अमीर दिखता है, इससे मुझे बहुत अच्छी भीख मिल सकती है। चुन्नी उस व्यापारी के पास जाकर भीख मांगने लगा। व्यापारी ने चुन्नी से कहा, देखो, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं तुम्हें भीख दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ तो इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। चुन्नी ने हैरानी से उस व्यापारी की तरफ देखा और कहा, मैं तो एक भिखारी हूँ, भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ? नहीं, जब तक तुम मुझे कुछ नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगा। व्यापारी इतना कहकर वहां से चला गया। लेकिन चुन्नी के दिमाग में यह बात बार बार चुभ रही थी कि वह तो खुद ही एक भिखारी है, भला वह किसी को क्या दे सकता है। चुन्नी ऐसा सोचते सोचते अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसको एक बेर का पेड़ दिखा जिस पे बहुत सारी बेर लगी हुई थी। चुन्नी ने सोचा, इस पेड़ की बेर तो बहुत मीठी है, क्यों ना मैं इसको तोड़ के कल भीख के बदले लोगों को यही दूं। चुन्नी ने बहुत सारी बेर तोड़ ली और अगले दिन जब वह भीख मांगने गया, लोगों ने जब उसे भीख दी तब उसने बदले में लोगों को बेर दी। इस तरह लोग चुन्नी को ज्यादा भीख देने लगे। चुन्नी को बहुत अच्छा लगा और उसने अगले दिन फिर से वही किया। धीरे धीरे उसने भीख के बदले कभी बेर, कभी फूल, कभी पानी और अन्य चीजें देना शुरू कर दिया। लोग भी अब पहले से ज्यादा उसको भीख देने लगे। थोड़े दिन बाद चुन्नी को वही व्यापारी फिर से दिखा। उसने उस व्यापारी से फिर से भीख मांगी। चुन्नी ने कहा, साहब, इस बार मेरे पास भीख के बदले आपको कुछ देने के लिए है। व्यापारी ने उत्सुकता से कहा, अच्छा, तो तुम अब भिखारी से व्यापारी बन चुके हो। व्यापारी इतना बोलकर उसे कुछ रुपए देकर वहां से चला गया। लेकिन चुन्नी के दिमाग में यह बात बैठ गई कि अब वह एक भिखारी नहीं बल्कि एक छोटा व्यापारी बन चुका है। चुन्नी को यह बात समझ में आ गई कि लोग अब उसको ज्यादा भीख नहीं बल्कि उसके द्वारा दी गई चीजों का मूल्य चुकाते हैं, क्योंकि उसकी चीजें और लोगों से सस्ती होती हैं। धीरे धीरे चुन्नी अपना व्यापार बड़ा करने लगा और अब उसने अपनी एक फैक्ट्री डाल दी जिसमें वह पानी को फिल्टर करके बोतल में पैक करता था। चुन्नी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जाकर पानी की बोतल लोगों को बेचने लगा। थोड़े दिन बाद चुन्नी को वही व्यापारी फिर से दिखा। चुन्नी बहुत उत्साहित हो गया। उस व्यापारी के पास गया। क्योंकि चुन्नी की वेशभूषा पूरी तरह से बदली हुई थी, इसीलिए व्यापारी उसे पहचान न सका। चुन्नी ने कहा, साहब, मैं वही हूँ जिसे आपने भिखारी से व्यापारी बना दिया। इतना कहते ही व्यापारी उसे पहचान गया और उसकी इस उपलब्धि के लिए उसको बधाई दी।